क्या आप भी यही मानते हो कि लिनक्स पे स्विच करना बहुत मुश्किल है? हाँ, मैं जानता हूँ आपका ये डर कहाँ से आ रहा है। आप जब एक लिनक्स यूज़र को इमेजिन करते हो, तो आप सोचते हो कि वो कीबोर्ड पे बैठा हुआ टर्मिनल पे कमांड्स टाइप कर रहा है। बट ज़्यादातर मॉडर्न जो बिगिनर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि टर्मिनल कहाँ है, क्योंकि 99% काम उसमें बिना टर्मिनल के हो जाता है। जैसे कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल विंडोज़ 10 जैसी लगती है। और जब से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 का सपोर्ट ख़त्म किया है, उसके बाद से इस ओएस ने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए हैं। तो भई ये इतनी पॉपुलर है, यूट्यूब, कमेंट्स, रेडिट, ट्विटर, हर जगह इसकी चर्चा है। तो भई क्या ये परफेक्ट विंडोज़ की रिप्लेसमेंट है या फिर इसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ आएँगी? पता नहीं, चलो ढूँढते हैं। ढूँढने के लिए इस ओएस को चलो डाउनलोड करने जाते हैं। तो जब आप सर्च करते हैं ज़ोरिन ओएस, तो भाई ज़ोरिन ओएस मेक योर कंप्यूटर बेटर, क्या टैगलाइन दी है। मानना पड़ेगा इनकी वेबसाइट बहुत ही क्लीन और बहुत ही मॉडर्न इंटरफेस वाली है। बाकी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बिल्कुल नहीं है। उबुंटू को देख लीजिए, कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन, कोई भी जाके कंफ्यूज हो जाएगा कौन से वाला डाउनलोड करूं। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको 3 एडिशन मिलेंगे। सबसे ऊपर इनका ज़ोरिन ओएस प्रो मिलेगा, जो कि एक प्रीमियम वर्जन है। उसके नीचे आपको फ्री वाला वर्जन मिलेगा ज़ोरिन ओएस 18 का। आपके फ्री वाले वर्जन में ही 99% काम हो जाएंगे। और जिन्होंने ज़ोरिन ओएस का एजुकेशन एडिशन भी फ्री में दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई ज़ोरिन ओएस ने अपनी वेबसाइट पे बहुत बड़े-बड़े दावे किए हैं कि ये लाइटनिंग फास्ट है और ये डिज़ाइन फ़ैमिलियर है, जिससे कि आपको कुछ भी लर्न नहीं करने पड़ेगा। विंडोज़ जैसा ही है बिल्कुल, आप इसे इंस्टॉल करिए और सीधा यूज़ करने लग जाइए। तो भाई मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, और अगर आपको भी डाउनलोड करनी है ज़ोरिन ओएस, तो आप इनके डाउनलोड पेज पे जाके एक गाइड है उसको फॉलो कर सकते हैं। गाइड में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मुझे लगता है ज़ोरिन ओएस को ये स्टेप जो इन्होंने ट्राई वाला है, इसको हाइलाइट कर देना चाहिए था, क्योंकि एक ओएस फुली इंस्टॉल करने से पहले आपको ट्राई कर लेनी चाहिए। मेरे केस में जब मैंने ज़ोरिन ओएस ट्राई करा तो सब कुछ बढ़िया था, वाई-फाई चल रहा था, ब्लूटूथ मेरे पीसी में है नहीं तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, साउंड वगैरह सब कुछ सही हो रहा था। तो मैंने क्लिक किया इंस्टॉल पर और रीस्टार्ट कर दिया अपना कंप्यूटर। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए मेरा प्लान रहेगा, इसको 1 हफ्ते तक पहले मैं यूज़ करूँगा। दूसरा की पॉइंट, मैं इसमें टर्मिनल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, ताकि ये पता लग पाए कि एक विंडोज़ यूज़र जो इस पे शिफ्ट कर रहा है, वो भी इसे यूज़ कर सकता है कि नहीं। ज़ोरिन ओएस जैसे ही बूट होता है, आपको एक क्विक गाइड सामने पेश होती है, जिसमें दिखाई देता है कि इसको नेविगेट कैसे करना है। जिसमें पहला ऑप्शन दिखाया जाता है कि आप ऐप्स कैसे खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल विंडोज़ 10 के स्टार्ट मेन्यू की तरह है। और इसके ऐप मेन्यू में बहुत सारे प्रीलोडेड ऐप्स हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, कैलेंडर, ब्राउज़र, फाइल मैनेजर। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की जगह एक फ्री एंड ओपन सोर्स रिप्लेसमेंट दी गई है, जो लिब्रे ऑफ़िस है। इसके बाद आ जाता है इसका अपीयरेंस चूज़ करने का मेन्यू, जिसमें कि 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। आपको जो भी यूआई इसमें पसंद आए, आप वो चूज़ कर सकते हैं। और ये जेली इफ़ेक्ट देखो, कितना बढ़िया लग रहा है। और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इस लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें ज़ोरिन ओएस है। इसमें एक ऐप है ज़ोरिन ओएस कनेक्ट करके। तो आप अपने फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटोज़ भेजना, वीडियोज़ भेजना और फ़ाइल्स वगैरह सब सिंक करना इस पे पॉसिबल है, एप्पल के एयर ड्रॉप की तरह। और अब टाइम था इसके सॉफ्टवेयर और ऐप सपोर्ट को देखने का। क्या इसमें वो सारे पॉपुलर ऐप्स अवेलेबल हैं जो विंडोज़ में हैं? तो भई ये सारे ऐप्स आप देख सकते हैं मेरे सॉफ्टवेयर मैनेजर की लिस्ट पे, जो मैंने इंस्टॉल करे इसके सॉफ्टवेयर मैनेजर के थ्रू। हालाँकि आपको सारे ऐप्स की प्रेज़ेंस इसके सॉफ्टवेयर मैनेजर में नहीं मिलेगी, बट आप वेब ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब विज़िट करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो अगर आपको अपने विंडोज़ पीसी में सारे ऐप्स इंस्टॉल करके ऐप स्टोर के थ्रू यूज़ करने की आदत है, तो आपको ये थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट लग सकता है मेथड, बट कुछ-कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो वेब वर्ज़न पे नहीं चल सकते, जैसे कि एडोबी के ऐप्स। प्रीमियर प्रो और फ़ोटोशॉप लिनक्स पे बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, ये चलेंगे ही नहीं। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स के बिना नहीं रह सकते, जैसे एडोबी का सूट है, तो आपके लिए लिनक्स नहीं है। बट जैसे कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग टूल्स यूज़ करते हैं, लर्न करते हैं, वो चेंज करते रहते हैं टूल। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो दाविंची रिज़ॉल्व लिनक्स पे अवेलेबल है, और गिम्प फोटो एडिटिंग के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिप्लेस करने के लिए लिब्रे ऑफिस। तो आपके अंदर अगर लिनक्स पे शिफ्ट करने की इच्छा है, तो आपको रिप्लेसमेंट्स या अल्टरनेटिव्स भी मिल जाएँगे अपने ऐप के। और भाई जैसे-जैसे मैं ज़ोरिनोस को डेली टेस्ट करता गया, मुझे ज़्यादातर चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आई। और भई ऐसा नहीं है कि मेरे केस में अगर मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहा है, तो आपका भी चलेगा। आपको अपनी टेस्टिंग उसमें करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में जैसे-जैसे आप लिनक्स को यूज़ करते जाएँगे, छोटे-मोटे बग्स आपको मिल ही जाएँगे फिर भी। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म परफेक्ट नहीं होता है। बट मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो या तो आप अपडेट रखिए अपने ज़ोरिनोस को, या फिर आप इनके कम्युनिटी फोरम पे जाकर वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्या पता आपका सॉल्यूशन पहले से ही किसी ने उसके रिगार्डिंग सवाल
पूछा हुआ और वो आपको मिल जाए। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता इंटरनेट पर सर्च करने पे, तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी की मदद ले सकते। और यहाँ पर बात उस चीज़ पर आ जाती है कि जब आप बहुत टाइम से विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और आप एक चीज़ को यूज़्ड टू हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ तो काम करनी चाहिए। अगर वो चीज़ कोई लिनक्स में ब्रेक हो जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती है। तो मुझे पता चला कि लोग सिंपली एआई से पूछ रहे हैं अपने सॉल्यूशंस। एआई पे टाइप करो आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो सॉल्यूशन बता दे रहा है। हालाँकि एआई हर बार 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट फिर भी एआई ने बहुत मदद करी है मेरी लिनक्स को डेली स्टेबल बनाने में। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है लिनक्स पे मूव करने का जब एआई डेवलप हो रही है। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्टीम का इंस्टॉलर अब लिनक्स पे ऑफिशियली अवेलेबल है। हालाँकि सारे स्टीम के गेम्स लिनक्स पे प्लेएबल नहीं है, बट ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे-अच्छे लिनक्स पे गेम्स आ चुके हैं ऑलरेडी। और स्टीम बहुत मेहनत कर रहा है सारे गेम्स को लिनक्स पे लॉन्च करने की, तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है गेमिंग के लिए लिनक्स पे। तो कंक्लूजन क्या है? क्या ज़ोरिन विंडोज़ का सही रिप्लेसमेंट है? ये ज़्यादातर विंडोज़ के चेक बॉक्सेस को टिक करता है, जैसे कि एक क्लीन और सिंपल यूआई बिल्कुल विंडोज़ जैसी, जो यूज़र जंप करते ही बिल्कुल फ़ैमिलियर रहेंगे उससे। और बहुत सारे इसके अपीयरेंस, जैसे कि नीचे बॉटम का स्टेटस बार बिल्कुल विंडोज़ के जैसा दिखता है। आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे डिसीजंस ज़ोरिन ओएस ने इसीलिए लिए हैं ताकि विंडोज़ के यूज़र्स को वो अट्रैक्ट कर पाए, एक सिमिलर इंटरफेस दें। जो लोग विंडोज़ का एक रिप्लेसमेंट ढूँढ रहे हैं और थोड़ा-सा अपना टाइम इसको सीखने में लगा सकते हैं, उनके लिए ज़ोरिन एक बहुत ही बढ़िया पहला कदम हो सकता है, क्योंकि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले बहुत ईज़ी है सीखना। और उन लोगों के लिए जिनको चाहिए कि बस मैं ज़ोरिन ओएस इंस्टॉल करते ही पहले दिन से काम करना शुरू कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत ना आए, उनको मैं बता दूँ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें सारी ही बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखना, ब्राउज़िंग करना, ईमेल पढ़ना या भेजना, गेमिंग, सारा अच्छे से चलता है। पर मैं बता दूँ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं होता। हर किसी ओएस में बग्स आते ही हैं, जैसे कि विंडोज़ की फेमस ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। और जैसे मैं मैक ओएस चलाता हूँ, तो मुझे अभी तक भी इसके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद नहीं हुए। इसकी वजह से इस पे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बट अगर आप लिनक्स डिस्ट्रो एक चूज़ कर लें कोई और उसे अच्छे से सीख लें, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए परफेक्ट बन जाएगी टाइम के साथ, क्योंकि उसे आप टाइम टू टाइम कस्टमाइज़ कर पाएँगे अपने इच्छानुसार। बाय।